प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हटाएं। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में निजी स्लीपर बस की चपेट में आने से 9 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। बुआना चौराहे पर राम रसोड़े के पास हुआ हादसा, बस ड्राइवर हिरासत। अधूरे सीवरेज काम और टूटी सड़कों पर भड़का जन आक्रोश। रामपुरा क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, बोले 4 साल से नहीं हुआ समाधान। झीलों के कैचमेंट में जमाजम बारिश से फतेह सागर और उदय सागर में पानी की बनी हुई है आवक। स्वरूप सागर के बाद उदय सागर के भी खोल रखे हैं गेट। फतेह सागर पहुंचा 12 फीट के करीब। गोगुंदा में तेज बारिश के चलते भरभरा कर गिरा कच्चा केलुपोश मकान। ग्रामीणों की मदद से परिवारजनों को निकाला बाहर, मुआवजा देने की रखी मांग। उदयपुर के सुकीर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर को एक हादसे में 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक देवेंद्र सिंह जो भुवाना में अपने परिवार के साथ रहता है, राम रसोड़े में दर्शन करने के लिए अपने बड़े भाई के साथ जा रहा था। उसी दौरान मुंबई से गोगुंदा जा रही निजी स्लीपर बस ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही इस मासूम ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। सुकीर थाना क्षेत्र में दोपहर 2 बजे के करीब ईगल ट्रैवल्स की स्लीपर बस ने 9 वर्षीय मासूम देवेंद्र सिंह को कुचल दिया। देवेंद्र अपने बड़े भाई धर्मेंद्र के साथ पैदल राम रसोड़े पर दर्शन करने जा रहा था। जैसे ही दोनों घर पहुंचने वाले थे कि पीछे से आ रही तेज गति से इस बस ने उसे टक्कर मार दी। बस के पिछले टायर के नीचे आने से उसका सिर मौके पर ही कुचल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता कालूसी और मकान मालिक खीतेश तत्काल बच्चे को एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस कंडक्टर कन्हैयालाल ने बताया कि बस बुआना चौराहे पर खड़ी थी। बच्चा ठीक आगे खड़ा हो गया था। हाइट छोटी होने के कारण ड्राइवर को नजर नहीं आया और बस स्टार्ट हो गई। इसी दौरान बच्चा टायर के नीचे आ गया। पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। देवेंद्र भुवाना के सरकारी स्कूल में कक्षा 5 का छात्र था, जबकि दूसरी ओर पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत लेने के साथ ही उससे पूछताछ शुरू कर दी। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर शहर की बदहाल सड़कों और अधूरी सीवरेज लाइन के खिलाफ सोमवार को बड़ा विरोध देखने को मिला। रामपुरा, अंबा माता, शिवनगर और कन्हैया नगर क्षेत्र के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं का कहना है कि सीवरेज लाइन अधूरी पड़ी है, जिसके कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ फैला हुआ है। गंदा पानी जमा हो रहा है, बीमारियों का खतरा है। आमजन को रोजाना भारी परेशानी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां अधूरा काम छोड़कर चुपचाप बैठी है। अंबा माता क्षेत्र में शिवनगर, कन्हैया नगर, रामपुरा इलाके में अधूरी पड़ी सीवर लाइन और टूटी सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस परेशानी की बानगी सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली। महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारे लगा। लोगों ने कहा कि सड़कें कीचड़ से सनी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। विकास के नाम पर जो काम शुरू किए गए वो अधूरे पड़े हैं। ऐसे में उन्हें काफी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। कई बार उन्होंने यूडीए, स्थानीय विधायक, पार्षद और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, केवल आश्वासन मिले। लिहाजा अब उन्हें मजबूरन प्रदर्शन करने आना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि अब भी अगर समय रहते यहाँ पर कोई ठोस काम नहीं किया गया तो आगे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। वहाँ की रोड और गंदगी से इतने परेशान है, कितनी बार कंप्लेन करने के बाद में भी आज दिन तक कोई निवारण नहीं हुआ है। और जिस तरीके से आज हर टॉयलेट, बाथरूम का, घर का जो पानी आता है उसके लिए बाहर बड़े बड़े खड्डे बना के उसमें इंस्टॉल करना पड़ रहा है। उसके बाद में भी नई पानी की पाइपलाइन डाली है, न रोड वापस कोई रिपेयर हुआ है। बच्चे के आने जाने की बहुत समस्या है। इसको परेशानी जो सर की है, मेन समस्या ये है, सड़कों की है मेन। वहाँ सीवरेज पहले बिछी हुई है, लेकिन वहाँ नहीं है, वो पानी है वो खड्डे में
पड़ा रहता है और वहीं निकलने की कोई वो सूझ नहीं है आज तक नहीं। हमारे सीवरेज लाइन वगैरह की बहुत समस्या है, वहाँ सीवरेज लाइन वगैरह नहीं आई हुई है। घर को आगे सड़कें वगैरह बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बच्चों के आने जाने की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है और चलने में भी हमारी समस्या ज़्यादा हो रही है। गाड़ी वगैरह सब इतनी गंदगी हो चुकी है, हमारे नालियों का पानी वगैरह सब मेन रोड पर भरा हुआ है, उसकी वजह से खड्डे हो गए, तो बहुत समस्या आ रही है। सर प्लीज़ हमारे इस रास्ते की सीवरेज लाइन की समस्या का समाधान करें। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में मानसून एक बार फिर मेहरबान होता दिख रहा है। जाडोल क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में हुई झमाझम बारिश के चलते उदयपुर की झीलों में आवक तेज हो गई है। फतेहसागर झील का जल स्तर 13 फीट में से करीब 12 फीट तक पहुंच चुका है। वहीं पिछोला झील में पानी की तेज आवक के कारण स्वरूप सागर झील के चारों गेट खोल रखे हैं। उदय सागर झील में आयड़ के जरिए पानी की आवक बनी हुई है। ऊपरी इलाके में हुई झमाझम बारिश और पानी की आवक को देखते हुए उदय सागर झील के 2 गेट 3-3 फीट तक खोले गए हैं। जिले के ओगना, झाड़ोल और कोटला में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश ने जहां किसानों को राहत दी है तो वहीं जिलों का सौंदर्य भी लौटाया है। लगातार झमाझम हल्की से तेज बारिश कैचमेंट में हो रही है, जिसके चलते अब फतेहसागर भी लबालब होने की उम्मीदें बढ़ गई है। आयड़ में पानी का वेग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उदय सागर में पानी समा रहा है और उदय सागर के गेट खोल रखे हैं, जिससे सीधा पानी आगे वल्लभनगर बांध की तरफ जा रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश का असर देखने को मिला है। ग्रामीणों की जिंदगी पर इस बारिश का साफ असर देखने को मिल रहा है। वीरपुरा के आदूजी का वास में सोमवार को एक कच्चा केलूपोश मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय रतन सिंह, उनकी पत्नी और 3 बच्चे घर में मौजूद थे। ग्रामीणों ने मशक्कत के साथ ही रतन सिंह की पत्नी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि मकान में रखा घरेलू सामान, कपड़े, अनाज मलबे में दबकर पूरी तरीके से खराब हो गया। घटना के चलते परिवार को करीब 1 लाख रुपए का अधिक नुकसान हुआ है। सरपंच ने प्रशासन से इस पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। उदयपुर की सविना कृषि मंडी बरसात के मौसम में किसानों और खरीदारों दोनों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही मंडी जलमग्न हो गई और हालत ये हो गई कि दूर दराज से लाई गई किसानों द्वारा सब्जियां उनकी आंखों के सामने गंदे पानी में बह गई। मेहनत पर पानी फिर गया इन लोगों के। मंडी की हालत को देखकर अब खरीदार भी मंडी तक पहुंचने में हिचकिचा रहे हैं, जिससे मंडी लगभग सुनी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग लगातार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ता आ रहा है और इसका खामियाजा यहाँ पर व्यापारी और किसान भुगत रहे हैं। उदयपुर शहर की सबसे बड़ी सविना कृषि मंडी व्यापारियों और खरीदारों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनी हुई है। उदयपुर में हुई थोड़ी सी बरसात के बाद मंडी एक तरह से तलैया में बदल गई। नालियों की सफाई और जल निकासी पुख्ता नहीं होने के चलते गंदा पानी सीधा सड़कों पर आ गया और दुकानों के बाहर भर गया। किसानों का कहना है कि दूर दराज से मेहनत से उगाई गई सब्जियां वो कड़ी मेहनत के बाद 2 पैसे के मुनाफे के लिए लेकर आते हैं, लेकिन मंडी में पहुंचने के बाद जो स्थिति उन सब्जियों की हुई उसे आप खुद देख सकते हैं। गंदे पानी में सब्जियां बह गई, हजारों रुपए का नुकसान लोगों को हुआ, किसानों को हुआ। व्यापारियों ने इन सब्जियों को खरीदा नहीं, लिहाजा किसान हताश हो गए। मजबूरन उन्हें आर्थिक नुकसान झेलते हुए कम दाम पर इन सब्जियों को बेचना पड़ा। जिम्मेदारों का कहना है, मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारी हो चाहे रोज आने वाले किसान हो, उनका कहना है कि जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के चलते इसका खामियाजा आम किसान और व्यापारियों को भुगतना पड़ता है और बारिश के मौसम में सबसे बदतर स्थिति मंडी की रहती है। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही हल्की से तेज बारिश का असर एमबी हॉस्पिटल के ओपीडी में देखने को मिला है। यहाँ पर ओपीडी की छत से पानी टपक रहा है, लिहाजा फर्श पूरा गिला है। मरीजों और उनके तीमारदारों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। कई लोग घिर गए हैं, फिसलन बढ़ी हुई है। ऐसे में इलाज कराने वाले लोगों को और नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एमबी अस्पताल के ओपीडी में टपकती छत की वजह से पूरे फर्श पर पानी पानी पसरा हुआ है। बार बार सफाई करने के बावजूद भी पानी टपक रहा है लगातार, जिससे फिसलन बढ़ी हुई है। मरीज हो या उनके तीमारदार हो, बुजुर्ग लोग हो, खासकर महिलाएं हो, उनको यहाँ से गुजरना भारी पड़ रहा है। जिम्मेदारों को बार बार कहा जा रहा है कि वो इसका समस्या का समाधान ढूंढे, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। हाँ, ध्यान सिर्फ दिया जा रहा है तो इतना कि जो पानी फर्श पर फैल रहा है, छत टपकने की वजह से जो पानी गिर रहा है, उसे कुछ देर बाद साफ कर दिया जाता है, लेकिन इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी। उदयपुर में सोमवार को कांग्रेस सेवा दल ने लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का मकसद संवैधानिक संस्थाओं को बचाने और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध था। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग पर भी दबाव डाला जा रहा है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए
बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं ने इस रैली में भाग लिया और लोकतंत्र बचाने की दुहाई थी। सरकार ने संविधान को खतरे में डाल रखा है, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। आज देश में, पूरे देश में रैलियां निकल रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बिहार में रैलियां कर रहे हैं। वोट चोरी को लेकर, वोट चोरी के मामले को लेकर आज देश में ये हाहाकार मचा हुआ है। भ्रष्टाचार सरकार आज संविधान को नहीं देख करके, संविधान को ताक में रख के काम कर रही है। आज प्रदेश में देखो, पंचायत राज चुनाव को लेकर एक 6वां साल पूरा होने वाला है, पर आज तक पंचायत राज के चुनाव नहीं करा सकी। ये सरकार निकम्मी है। इस सरकार का हम इस समय विरोध करते हैं। कहीं न कहीं ये निर्वाचन आयोग बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। कहीं न कहीं संवैधानिक तंत्र टूटने का डर है। इसलिए कांग्रेस सेवा दल ने आज उदयपुर देहात के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष मोहब्बत सिंह राणावत जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के लियोगागुड़ा स्थित नारायण सेवा संस्थान में 30 और 31 अगस्त को 44वां दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। इस अवसर पर 51 जोड़े अपने जीवन साथी के रूप में साथ फेरे लेंगे। इसमें दृष्टिबाधित, हाथ पैर से दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर जोड़े शामिल हैं। संस्थान ने इन जोड़ों को पहले ही स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने में सहयोग प्रदान किया। विवाह मंडप में वैदिक परंपरा के अनुसार 7 फेरे और मंगलसूत्र की डोर इन युगल जोड़ों को जोड़ने का काम करेगी। नारायण सेवा संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त की सुबह गणपति स्थापना के साथ वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होंगे। इसके बाद मेहंदी, संगीत और पारंपरिक रस्में होगी। 31 अगस्त को वरमाला, पाणी ग्रहण और मंगलसूत्र की रस्मों के साथ जोड़ों को जीवन साथी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। संस्थान ने पहले भी 43 सामूहिक विवाह आयोजित किए, जिसमें अब तक 2459 जोड़े विवाह बंधन में बन चुके हैं। समारोह में वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि के बीच 51 वेदियां सजेगी। प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी बसाने के लिए बर्तन, पलंग, अलमारी, सिलाई मशीन, चूल्हा, पंखा और बिस्तर जैसी मूलभूत जरूरी सामग्री दी जाएगी। संस्थान वर्ष में 2 बार दिव्यांगों और निर्धनों जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उनके लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करता है। ये 44वां विवाह इस बार 30 और 31 अगस्त को उदयपुर में संस्थान के सेवा महातीर्थ में संपन्न होने जा रहा है। इसमें 51 जोड़े शामिल होंगे, जिसमें 25 दिव्यांग हैं और 26 सकलांग हैं, निर्धन हैं। इन जोड़ों का विभिन्न राज्यों से और राजस्थान के विभिन्न अंचलों से 28 अगस्त को आना शुरू हो जाएगा। इनका 3, 4, 5 दिन का उदयपुर में प्रवास होगा। उनके साथ उनके परिजन भी आएंगे और देश भर से करीब 1500 अतिथि और कन्यादानी महानुभावों को भी आमंत्रित किया गया है। 30 अगस्त को संस्थान संस्थापक आदरणीय कैलाश जी मानव, सह संस्थापिका कमला देवी जी, अध्यक्ष प्रशांत जी, निदेशक वंदना जी, ये अतिथियों के साथ मिलकर के विनायक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ये 2 दिवसीय आयोजन शुरू हो। उदयपुर का पासपोर्ट ऑफिस अब लेक सिटी मॉल में शिफ्ट हो गया है। 8 साल से नगर निगम के सुभाष नगर स्थित भवन में निःशुल्क चल रहा था, लेकिन अब इसे शहर के लेक सिटी मॉल में किराए पर स्थानांतरित किया गया है। इससे हर महीने लाखों रुपए का किराया तो देना ही होगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब निगम ने मानकों के अनुसार भवन तैयार कर निःशुल्क दिया था, तो फिर अचानक किराए पर क्यों शिफ्ट किया गया? टीसीएस कंपनी को शिफ्टिंग और किराए की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सरकार स्तर पर लिया गया है, लेकिन जहां पर निःशुल्क आपको किराए पर भवन मिला हुआ था, तो अब लाखों रुपए का किराया क्यों चुकाना मजबूरी बन रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई अपने चहेते को किराए का लाभ दिलाना चाहता है, या फिर इस भवन को खाली करवाकर इस भवन का किसी दूसरे को फायदा देना चाहता है? अब कई तरीके की बातें उठ रही है, तो लिहाजा सवाल के जवाब भी जनता मांग रही है। अब तक नगर निगम के सुभाष नगर स्थित सामुदायिक भवन में चल रहे पासपोर्ट ऑफिस का पता बदल गया है। अब लेक सिटी मॉल में
ये पासपोर्ट ऑफिस शिफ्ट हो गया है। 8 साल पहले नगर निगम ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक पासपोर्ट भवन ऑफिस निःशुल्क उपलब्ध करवाया था। यहाँ लिफ्ट, बेबी फीडिंग रूम, वेटिंग एरिया, सर्वर रूम, डीजी सेट, सेपरेट ट्रांसफार्मर की व्यवस्था थी। निगम ने इसे पूरी तरह से पासपोर्ट सेवा केंद्र के मानकों के मुताबिक तैयार करवाया था। खास बात यह है कि यह भवन भी 20 साल की पंजीकृत लीज डीड पर था, लेकिन अचानक इस ऑफिस को मॉल में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया गया। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि फैसला सरकार स्तर पर हुआ है और शिफ्टिंग की जिम्मेदारी निजी कंपनी टीसीएस को दी गई है। लेकिन यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मुफ्त में इतना बड़ा और पूरी सुविधाओं वाला भवन उपलब्ध था तो लाखों रुपए का किराया देकर दूसरा भवन लेने की जरूरत कहाँ थी। आपको बता दें कि जून 2015 को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उदयपुर दौरे के दौरान पासपोर्ट सेवा केंद्र की घोषणा की थी। उसी समय नगर निगम ने अपना भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया। तब से यहाँ सेवाएं जारी थी। अब शिफ्टिंग को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। कई लोग इसे निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने वाला कदम मान रहे हैं। सवाल यह है कि निगम भवन में लगाई गई करोड़ों की सुविधाओं का अब क्या होगा। उदयपुर में सोमवार को मगरिब की नमाज के बाद अंजुमन तालिमन इस्लाम स्कूल पर ईद मिलादुन्नबी का झंडा चढ़ाया गया। इस अवसर पर अंजुमन के सदर मुख्तार कुरैशी, सेक्रेटरी मुस्तफा शेख, जॉइंट सेक्रेटरी इजहार हुसैन, मौलाना जुल्करनैन सहित अंजुमन कार्यकारिणी और शहर के कई मोहतबर लोग मौजूद रहे। झंडे की रस्मों के बाद सदर मुख्तार कुरैशी ने कहा कि इस वर्ष पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 1500वां जन्मदिन पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। शहर के अंजुमन चौक में 2 दिनों तक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। देश भर के कई वरिष्ठ आलिम और धर्मगुरु इसमें भाग लेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन, संदेश और समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डालेंगे। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस मोहम्मदी भी निकाले जाने की योजना है। यह जुलूस अंजुमन चौक से शुरू होकर ब्रह्मपोल स्थित इमरत रसूल बाबा तक जाएगा। झालावाड़ हादसे के बाद राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों की जर्जर अवस्था की पोल खुल गई। सरकार ने कमेटियां बनाकर इनका भौतिक सत्यापन कराया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। अधिकांश स्कूलों के कमरे झर्जर मिले, लिहाजा उन्हें सील-सीट कर दिया गया। सरकार अपने स्तर पर तो इन कमरों को जीर्णोद्धार करवाने का काम करेगी, साथ ही कई जगह पर नए कमरे भी बनाएगी, लेकिन सीएसआर मद से निजी संगठनों से भी सरकार ने मदद मांगी और इसी में सरकार के साथ IIFL फाउंडेशन के बीच MOU हुआ है कि वो भी इसमें काम करे। इसी के चलते बड़गांव गर्ल्स स्कूल के अंदर 3 कमरों का शिलान्यास सोमवार को किया गया। इसमें IIFL फाउंडेशन की डायरेक्टर मधु जैन मौजूद रही। जिला प्रमुख ममता पवार समेत जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 3 कमरों का शिलान्यास हुआ। साथ ही एक कंप्यूटर लैब जिसमें 12 कंप्यूटर फाउंडेशन की ओर से दिए गए हैं, उसका भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर तमाम जनप्रतिनिधियों और फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा कि सभी मिलकर अगर स्कूलों की सूरत सुधारने का जिम्मा उठाए और CSR फंड का पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगाए तो सूरत बदल सकती है। प्रदेश की बालिकाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से IIFL फाउंडेशन ने एक मुहिम छेड़ी है। उदयपुर जिले के 102 स्कूलों का चयन किया गया है जो बालिका स्कूल है और यहाँ पर भौतिक संसाधनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाउंडेशन अपने स्तर पर निगरानी करते हुए काम करवा रहा है। बड़गांव बालिका स्कूल में सोमवार को छात्राओं के लिए 3 कमरों के निर्माण का शिलान्यास हुआ। साथ ही 12 नए कंप्यूटर विद्यालय की लैब में भेंट किए गए। इस कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के निदेशक मधु जैन उदयपुर प्रवास पर स्कूल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करने के साथ ही नए कमरों के शिलान्यास अवसर पर मौजूद रही। विद्यालय की प्रिंसिपल नेहा कुदाल ने बताया कि कमरों की कमी लंबे समय से स्कूल की बड़ी समस्या बनी हुई थी। ऐसे में फाउंडेशन ने मदद की है तो काफ़ी कुछ बच्चियों के लिए मदद मिलेगी। छात्राओं के लिए अलग से कक्षा कक्ष और कंप्यूटर लैब की सुविधा मिलने से पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रमुख ममता पवार, CBO दीपक गौड़, प्रधान प्रतिभा नागदा, उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने IIFL फाउंडेशन की ओर से इस पहल की सराहना की। बड़गांव पंचायत के प्रशासक संजय शर्मा, पंचायत समिति मेंबर भुवनेश शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर जिला प्रमुख ममता पवार ने कहा कि IIFL फाउंडेशन की तरह दूसरे संस्थान भी सरकारी स्कूलों की सूद लेने के लिए सरकार को सहयोग करें और शैक्षणिक स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो बेहतर परिणाम
जरूर आएंगे। उन्होंने फाउंडेशन के इन कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से फाउंडेशन और दूसरे एनजीओ शैक्षणिक संस्थाओं को सुधारने के लिए अपनी ओर से धन खर्च कर रहे हैं वो तारीफ काबिल है। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि IIIFL फाउंडेशन द्वारा इस विद्यालय में 3 कमरों का हमने शिलान्यास किया है और एक लैब का उद्घाटन किया है। तो मैं ये मैडम है IIFL के मधु जी मैडम, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपके माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आज आपके माध्यम से जो दान दिया गया है वो हमारे जो विद्यार्थी है उनका जीवन इससे एक नई दिशा में जाएगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारा देश का बच्चा आगे जाए, इसके हमारे जो स्कूल के माध्यम से वो जा पाएगा। और जो लैब की सुविधाएं आपके माध्यम से दी गई है, इससे जो हमारे बच्चे जो टेक्निकल क्षेत्र में जो आगे जाएंगे, जैसे RSCIT कोर्स के माध्यम से भी जो हमारे देश के युवा हैं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। आप लोगों और CSR फंड द्वारा भी हमारे विद्यालय में काम होने चाहिए। जैसा कि सरकार चाहती है कि हर विद्यालय आगे आए और हर भामाशाह आगे आए। आप जैसे लोग आगे आएंगे तो हमारी जो जनप्रतिनिधि और आप जैसे लोगों की जो हमारी कड़ी मिलेगी, तो हमारी जो स्कूल में जो भी जो समस्या आ रही है उसका समाधान हो पाए। तो हमारा जो फोकस एरिया है वो है नारी सशक्तिकरण। तो हमारा ये मानना है कि नारी सशक्त तभी हो सकती है जब वो शिक्षित हो। तो IIFL जो है वो बालिकाओं की शिक्षा पर कार्य कर रहा है, वही हमारा फोकस एरिया है। और हमारी तरफ से जो है 600 गांव के अंदर 600 कम्युनिटी स्कूल खोले गए हैं, जहाँ पर कि बालिकाओं को साक्षर बनाने का कार्य किया जा रहा है। और एक बार जब बालिकाएं पढ़ना सीख जाती है, लिखना सीख जाती है, तो हम उनको पास के गवर्नमेंट स्कूल में जोड़ने की कोशिश करते हैं और वापस वो ड्रॉप आउट ना हो जाए, उसको भी हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। भादवी बीच पर उदयपुर में भी बाबा रामदेव जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ रूणीचा के शाम का जन्मोत्सव मनाया। विशेष पूजा अर्चना के साथ ही जुलूस निकाला गया। टाइगर कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नाचते गाते लोगों ने बाबा रामदेव जी का जन्मदिन मनाया। भादवी बीच पर लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती हर्षोल्लास और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही टाइगर कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर में सजावट, दीपमालाओं और पुष्पों से माहौल को भव्य बनाया गया। महाआरती के साथ ही पूजा अर्चना हुई और शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा रेगर कॉलोनी से शुरू होकर बापू बाजार, दिल्ली गेट समेत कई प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः रेगर कॉलोनी पहुंची। शोभा यात्रा में धार्मिक झांकियां, बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालुओं को देखकर माहौल धर्ममय नजर आया। जयपुर के अरशान खान ने एशियाई मंच पर भारत का परचम लहराया है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में अरशान खान ने 100 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यह पहला मौका है जब राजस्थान से किसी खिलाड़ी ने मिस्टर एशिया का खिताब जीता है। अरशान ने न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि संपूर्ण एशिया में नंबर 1 चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया। अब उनकी नजरें नवंबर में होने वाली मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप पर टिकी हुई है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोमवार को एक युवक का शव उसकी बाइक से नहर में मिला। परिजनों ने नहर में शव और बाइक पड़ी देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चर में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है कि यह हादसा है या फिर हत्या है। इस बारे में तमाम पहलुओं पर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस ने मृतक की पहचान गुलाबोरा निवासी जयंतीलाल के रूप में की है। जैसे ही शव की पहचान हुई, पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने जयंतीलाल की मौत को हत्या करार दिया। लिहाजा पुलिस तमाम सबूतों के आधार पर, तकनीकी आधार पर इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। डूंगरपुर के सागवाड़ा रोड पर सरकण के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतका का शव अस्पताल के मोर्चर में रखवाया गया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह यह हादसा हुआ था। सागवाड़ा रोड पर सरकण के पास अचानक से बेकाबू होकर एक कार पलट गई थी। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सोमवार को 2 दिवसीय प्रवास पर डूंगरपुर पहुंचे। सुबह 10:30 बजे डीजीपी रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचने पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूमर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण, अपराध मामलों में कमी लाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। 2 दिवसीय दौरे में डीजीपी का कार्यक्रम वृक्षारोपण, जवानों से संवाद और देवल पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरे में शामिल है। व्याख्याताओं की कमी के चलते बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कॉलेज में छात्रों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। साथ ही छात्र संघ चुनाव समय पर नहीं होने पर भी छात्र नेता नाराज नजर आए। कॉलेज परिसर में उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कुष्टाबिल छात्र संगठन के नेतृत्व में रैली निकाली गई। उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से स्टाफ की भारी कमी है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, चुनाव भी लगातार टाले जा रहे हैं, जिससे छात्रों में काफी असंतोष है। मानसून की सक्रियता के बीच डूंगरपुर में नगर परिषद व्यवस्थाओं पर फोकस बढ़ा रही है। नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने सोमवार को रेन बसेरों का निरीक्षण किया, वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे निःशुल्क ठहराया जाए। इसके साथ ही सभापति ने राजपुर कच्ची बस्ती में जाकर स्थानीय लोगों से संवाद किया, रेन बसेरा का उपयोग करने की अपील की। वहीं गैपसागर झील और रिंग रोड पर निरीक्षण करते हुए जल प्रवाह मार्गों में खरपतवार को हटाने के तत्काल निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में बिछवाड़ा पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान शराब तस्करी की एक बड़ी खेप पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधिकारी कैलाश सोनी के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी। उदयपुर से अहमदाबाद की ओर एक बंद कंटेनर जा रहा था, जिसे रुकवाया गया। तलाशी ली तो उसके अंदर 196 अंग्रेजी शराब से भरे कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये शराब कहां से लाई गई, कहां ले जाई जा रही थी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी छुटाई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की कीमत 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। लगातार पुलिस गुजरात बॉर्डर पर नाकेबंदी करते हुए अवैध शराब की तस्करी रोकने में डटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्कर बाज नहीं आ रहे। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में निजी स्लीपर बस की चपेट में आने से 9 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। भुवाणा चौराहे पर राम रसोड़े के पास हुआ हादसा, बस ड्राइवर हिरासत। अधूरे सीवरेज काम और टूटी सड़कों पर भड़का जन आक्रोश। रामपुरा क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, बोले 4 साल से नहीं हुआ समाधान। झीलों के कैचमेंट में झमाझम बारिश से फतेह सागर और उदय सागर में पानी की बनी हुई है आवक। स्वरूप सागर के बाद उदय सागर के भी खोल रखे हैं गेट। फतेह सागर पहुंचा 12 फीट के करीब। गोगुंदा में तेज बारिश के चलते भरभरा कर गिरा कच्चा केलूपोश मकान। ग्रामीणों की मदद से परिवारजनों को निकाला बाहर, मुआवजा देने की रखी मांग। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने रहे न्यूज़ 91 के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।